तो नमस्कार आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ यूपीटीटी 2017 सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और थर्ड काउंसलिंग को लेकर के आ रही बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, वहीं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट और यूपीपीएससी परीक्षाओं को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के सीतापुर बीएससी की तरफ से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों नजर डाल लेते हैं आज की इस महत्वपूर्ण खबर पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमिशन अलाउ कर दी गई है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को। और उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ऑफिशियल आदेश जारी करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर संबंधित विद्यालयों का डाटा अपडेट करने के दिशा निर्देश जारी किए थे। और उसी क्रम में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित करते हुए 30 मई तक मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट करने की बात कही है। दोस्तों आप सभी को बता दें, डाटा अपडेट होने की प्रक्रिया के बाद में आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सर्कुलर जारी किया जाएगा। और जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग में चयन हुआ है, जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संपादित की जाएगी। और उसके बाद अलॉटेड विद्यालयों में उन्हें अध्यापक के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो क्या सीतापुर बीएससी की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उस पर नजर डालते हैं। 1154 शिक्षकों को जून में आवंटित होंगे विद्यालय। तो दोस्तों अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 30 मई तक मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों में शिक्षकों, अध्यापकों और अन्य अनुदेशक शिक्षा मित्र जो जुड़े हुए हैं विद्यालयों से, उन सभी की संख्या को अपडेट करने के दिशा निर्देश हैं। और उसके बाद में ही स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति विभाग की तरफ से जारी की जाएगी। और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जो है वो आप सभी लोग जानते हैं 6 जून को समाप्त हो जाएगी। और इसी बीच जो है आप सभी के स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति जारी करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्कूल आवंटन का प्रोसेस संपादित किया जाएगा। खबरें जो विभाग की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं कि जून का सेकंड वीक आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण वीक है। और इसी सप्ताह में आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया विभाग की तरफ से कंप्लीट कर ली जाएगी। तो नजर डाल लेते हैं सीतापुर बीएससी की तरफ से क्या महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बता दें 1156 पदों की जो बात की जा रही है, इसमें दोस्तों कुछ जो है मिसप्रिंट लग रहा है। सीतापुर सबसे बड़ा जनपद है जहां पर सबसे अधिक शिक्षक नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं और उनको विद्यालय अलॉट होने हैं। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनितों को विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जून में शुरू होगी। इससे पहले मानव संपदा पोर्टल को दुरुस्त किया जाएगा। इस भर्ती के तहत जिले में 1154 शिक्षकों को विद्यालय मिलेंगे। दोस्तों इस डाटा में कुछ भी मिसप्रिंट हमें जरूर लग रहा है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि क्या मिसप्रिंट लग रहा है। 30 मई तक यह डाटा सही करने का समय दिया गया है। और इसी भर्ती के तहत 2016 में कवायद शुरू हुई थी। 2018 में केवल 108 शिक्षकों को ही नियुक्ति पत्र मिल पाए थे। उसके बाद तमाम कानूनी अड़चनों के चलते प्रक्रिया बाधित हो गई थी। चयनित नियुक्ति की मांग कर रहे थे और अब यह प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है। शासन ने ग्रीष्मकालीन अवकाश में इसे पूरा करने का प्लान तैयार किया है। जिले में 1154 चयनितों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इस आवंटन में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश के मुताबिक मानव संपदा पोर्टल अपडेट किया जाएगा। उसके बाद विद्यालय आवंटन की तिथि घोषित होते ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर की तरफ से, क्योंकि उनके यहाँ सबसे अधिक शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए जाने हैं। और ऐसे में उनकी तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मुलाकात करके मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट करने का प्रयास और निवेदन किया जा रहा है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं जो है सचिव सर के ऑफिशियल आदेश के अनुसार जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पर ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया विभाग की तरफ से
जून के सेकंड वीक में कंप्लीट होती नजर आएगी और आप सभी लोग विद्यालयों में अध्यापक के रूप में पहुंचने वाले हैं। यानी जुलाई से जो सेशन शुरू होगा वहां पर आप सभी लोग अध्यापक के रूप में पहुंचेंगे, ये पूरे 100% उम्मीद है। इसमें अब किसी प्रकार का कोई डाउट या किसी प्रकार की कोई रोक नहीं नजर आ रही है। वहीं आप सभी को बता दें, विभाग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। फिर भी अगर अभ्यर्थियों को लगता है कि हमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मिलकर के मानव संपदा पोर्टल कराए जाने में तीव्रता दिखाई जाए, इसके लिए निवेदन किया जा सकता है मिलकर के, और इसमें कोई बुराई नहीं दोस्तों। अगर कोई अभ्यर्थी अपने जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर निवेदन करते हैं मानव संपदा पोर्टल को जल्द से जल्द अपडेट कराने का, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि हम कोई आदेश नहीं देने जाएंगे, हम केवल और केवल निवेदन करने जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारी बातों को भी सम्मान पहुंचे और आगे कार्रवाई में जो थोड़ी सी भी शिथिलता कहीं विभाग बरत रहा हो उसमें तीव्रता आए और मामला जल्द निस्तारित हो। क्योंकि आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया दोस्तों डिपेंड है पूरी तरीके से मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट को लेकर के। अगर मान लीजिए डाटा अपडेट नहीं हुआ 30 तक, तो स्कूल आवंटन का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। हालांकि ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है, क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित करते हुए जल्द से जल्द मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और बीआरसी के पास ऑलरेडी सारा डाटा होता है, इसलिए अब विलंब नहीं होगा मानव संपदा पोर्टल में डाटा अपडेट को लेकर के, क्योंकि इसके पीछे जो है एक प्रक्रिया और लगी हुई है। इसलिए इस बार तीव्रता दिखाई जाएगी डाटा अपडेट को लेकर के, और बहुत जल्द मानव संपदा पोर्टल पर सारी चीजें अपडेट होकर नजर आएंगी। और वहीं आप सभी को बता दें कि मानव संपदा पोर्टल पर डाटा क्यों अपडेट कराया जा रहा है, ये यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी शिक्षकों की तैनाती, इसलिए मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट कराया जा रहा है, जिससे चयनित जो अभ्यर्थी होंगे जिनको स्कूल आवंटन करना होगा, तो जहां पर अध्यापकों की आवश्यकता होगा उन्हीं विद्यालयों में उन्हें स्थान दिया जाएगा और अध्यापक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, और जहां पर सरप्लस अध्यापक होंगे वहां से अध्यापकों को हटाया भी जाएगा, स्कूलों से हटाए जाएंगे सरप्लस शिक्षक। 30 जून से पहले होगा कार्य। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में वर्षों बाद शिक्षकों के जिले में समायोजन की आज जगह 30 सितंबर 2023 की छात्र संख्या के आधार पर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को एक दूसरे विद्यालय में तबादले से किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सरप्लस शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में तैनात किया जाएगा। और वहीं आप सभी को बता दें, क्या मानक हैं वो भी ध्यान रखना है। जो सरप्लस शिक्षक हैं उनको रिमूव किया जाएगा। जहां पर शिक्षक कम है वहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉट करते हुए शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। तो शिक्षकों की तैनाती के लिए जो मानक है वो है प्राथमिक विद्यालय में निर्धारित मानक के अनुसार 30 बच्चों पर 1 शिक्षक, 45 बच्चों पर 2 शिक्षक, 60 बच्चों पर 3 शिक्षक, 75 बच्चों पर 4 शिक्षक और 90 बच्चों पर 5 शिक्षक होने चाहिए। यह मानक ज्यादातर प्राइमरी विद्यालयों में नहीं है। और मानव संपदा पोर्टल पर अपडेटेड जानकारी जो अभी 30 मई तक आनी है उसके बिहार पर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बाकी स्थानांतरण, प्रमोशन, ये सारी प्रक्रियाएं जो है 30 सितंबर 2023 के मानव संपदा पोर्टल के अपडेट जानकारी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित ऐसे साथी जिनका टीटी 2017 का सर्टिफिकेट लगा है, यानी जिनका टीटी का रिजल्ट मार्च 2017 में आया है, उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है 12,460 शिक्षक भर्ती में। क्योंकि थर्ड काउंसलिंग को लेकर के जो अभ्यर्थी लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनकी तरफ से इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि जितने भी भर्ती में अवैध रूप से नियुक्ति पत्र पाए हैं, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर हो, खासकर इसमें टारगेट किया जा रहा है टीटी 2017 के मार्कशीट के बिहाफ पर। और ऐसे में इन पर संकट मंडरा सकता है और इनके नियुक्ति पत्र पर खतरा आ सकता है अगर सचिव सर की तरफ से आगे कोई कार्रवाई की गई तो। क्योंकि थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास शुरू कर दिया गया है और ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करते हुए सचिव सर से उसकी शिकायत की जा रही है कि इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी तरीके से इनवैलिड है। खासकर टीटी का मार्कशीट जो मार्च 2017 में आया, जबकि भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2016 में शुरू हो चुकी थी। और ऐसे में यह जो प्रमाण पत्र है वो पूरी तरीके से इनवैलिड है भर्ती के लिए। और इस आधार पर जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत हुए हैं उन सभी के नियुक्ति पत्र निरस्त किए जाएं और रिक्त सीटों पर थर्ड काउंसलिंग कराई जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि थर्ड काउंसलिंग के लिए और डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित क्या,
तो आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में दिनांक 5/1/2024 को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच, अनंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में समय सारणी एवं दिशा निर्देश सचिव सर की तरफ से जारी हुए थे, जिसमें कहा गया था कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 5/1/2024 को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच, अनंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में समय सारणी एवं दिशा निर्देश के बिंदु संख्या 5 के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जाए। शैक्षिक अर्हता में कहा गया कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो शासनादेश निर्गत होने की तिथि 15/12/2016 तक भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि रखते हों या राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित द्विवर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण, द्विवर्षीय उर्दू प्रवीणता बीटीसी प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण अथवा एनसीटी द्वारा अनुमान्यता प्राप्त डीएड यानी विशेष शिक्षा 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हों। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 हेतु आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हों। तो कुल मिलाकर के ये मानक बनाया गया था डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और इसी बिहाफ पर अब जब थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से प्रयास तेज कर दिया गया। सेवा में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज को ये पत्र संबोधित किया गया है। महोदय, आपको अवगत कराना है कि 12,460 शिक्षक भर्ती की 29 दिसंबर 2023 और 5 जनवरी 2024 की काउंसलिंग के दौरान कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया जिनकी शैक्षिक अर्हता खासकर बीटीसी सेमेस्टर बैक व टीटी 2016 आदि शिक्षक भर्ती के शासनादेश 15/12/2016 के बाद के हैं, और इनके शैक्षिक अर्हता तिथि को स्पष्ट करते हुए उसे समय के मुख्य सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने एक लेटर जारी किया था, और जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि शिक्षक भर्ती शासनादेश 5/12/2016 तिथि तक शैक्षिक अर्हता तिथि मानी जाएगी। इसके बाद के लोग भर्ती के लिए अपात्र होंगे, लेकिन बहुत से जिलों में 15/12/2016 निर्धारित शैक्षिक अर्हता तिथि के बाद के लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि शासनादेश शैक्षिक अर्हता 15/12/2016 के बाद जितने भी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है कृपया उनको विद्यालय आवंटन न किया जाए और उनकी सीट को वैकेंट रखा जाए ताकि इन वैकेंट सीट पर थर्ड काउंसलिंग कराई जा सके। महोदय, अगर गलती से भी इनको आवंटन कर दिया जाता है तो यह सीट बैकलॉग में चली जाएगी और थर्ड काउंसलिंग में बचे हुए अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। इस पर कृपा करें, आपकी महान दया होगी। और संलग्न जो है सचिव प्रताप सिंह बघेल का लेटर जो है वो लगाया गया है, और ये चीजें जो हैं थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से सचिव सर से मुलाकात कर उन्हें सौंपने का प्रयास है, और ऑफिशियल या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सचिव सर को प्रेषित किए जाएंगे इस तरीके के लेटर। तो कुल मिलाकर के थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि थर्ड काउंसलिंग होगी दोस्तों तभी 12,460 शिक्षक भर्ती में जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाएगा, और इस मामले को लेकर के ही सुनवाई जो है 28 अगस्त को लगी हुई है, और रिक्त पदों पर आगे क्या होना है वो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा। विभाग की डिमांड है कि रिक्त पदों पर मेरिटोरियस कैंडिडेट को थर्ड काउंसलिंग के तहत नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिस बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने का आएगा उसी बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट और यूपीएससी परीक्षाओं के साथ साथ माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि माध्यमिक विद्यालय में सृजित होंगे कंप्यूटर शिक्षक के पद। इस दौर में कंप्यूटर शिक्षा सबके लिए जरूरी हो गई है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित नहीं, फिर भी कंप्यूटर विषय कई वर्ष पहले लागू कर दिए गए थे। शिक्षक के पद सृजित न होने पर अस्थायी शिक्षकों से काम चलाया जा रहा था। कई बार इसकी मांग उठी। पिछले वर्ष शिक्षा निदेशालय के से कंप्यूटर शिक्षक पद सृजन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। आने वाले दिनों में पद सृजन पर शासन से निर्णय हो सकता है। स्कूल और इंटर में कंप्यूटर वैकल्पिक विषय, रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए बच्चे इस विषय को ले रहे हैं, लेकिन शिक्षक नहीं होने से इसकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की तैनाती है, लेकिन यूपी बोर्ड के विद्यालयों में ऐसा नहीं है। प्रदेश भर में 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालय है। कुछ प्रबंधकों ने अस्थायी तौर पर कंप्यूटर के शिक्षक तैनात किए हुए हैं। शिक्षकों की मांग को देखते हुए नवंबर 2023 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित कर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। अब देखना यह है क्या शासन से इस पर अनुमति मिलती है, और अनुमति मिलती है तो कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा और किस तरीके से भर्ती प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये देखने वाली चीज होगा। और आने वाले समय में माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों के पदों पर भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो यूपीपीएससी परीक्षाओं और टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यूपीपीएससी की जून और जुलाई में होंगी कई प्रमुख भर्ती परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरक्षित तिथियों पर करा सकता है स्थगित परीक्षाएं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी की है लंबित परीक्षाएं कराने की तैयारी। खबर जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चुनाव के बाद जून और जुलाई में कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं कराने जा रहा है। वहीं नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जुलाई और अगस्त में 2 साल से लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती को शुरू कराने की तैयारी में है। आयोग ने मार्च और अप्रैल में प्रस्तावित 5 परीक्षाएं स्थगित कर दी थी, जिनमें बीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और सहायक
सहायक नगर नियोजक नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 भी शामिल है। इन दोनों भर्तियों के लिए प्रमुख परीक्षाएं जून और जुलाई में प्रस्तावित है। आयोग के कैलेंडर में सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा 19 जून और पीसीएस मुख्य परीक्षा 7 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इन दोनों मुख्य परीक्षाओं का टलना तय है। आयोग की ओर से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि स्थगित की गई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जुलाई में संभावित है। सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन यह परीक्षा भी जल्द कराई जा सकती है। वहीं आयोग के कैलेंडर में 28 जुलाई से प्रस्तावित आरओ मुख्य परीक्षा 2023 का टलना भी तय है, क्योंकि पेपर लीक के कारण इसकी प्रारंभिक परीक्षा निरस्त की जा चुकी है। आयोग ने 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स, यूनानी आयुर्वेद, पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी स्थगित कर दिया था। यह परीक्षा भी जून या जुलाई में कराई जा सकती है। जून और जुलाई की बात करें तो यूपीपीएससी के कैलेंडर में परीक्षाओं के लिए 16 जून, 30 जून एवं 21 जुलाई की तिथियां आरक्षित हैं और इन तिथियों में स्थगित परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग भी लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 साल पहले पूरी की जा चुकी है। नया आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जुलाई या अगस्त में परीक्षा कराने की तैयारी है और इसी बीच टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि भी घोषित की जा सकती है। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारियों पर फोकस करते रहें। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद उसके अपनी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आज की इन महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।